बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? अब थोड़ी थोड़ी मेरी आँखें आजकल कभी खुल जाती हैं, कभी बंद हो जाती हैं। बहरहाल परेशान ना हो, रोज़े की हालत में ऐसा हो जाता है क्योंकि मैं थोड़ी शुगर पेशेंट भी हूँ, तो उसमें ड्रॉप होता है शुगर। बहरहाल लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा कुछ नहीं कहता। रोज़ा आपको बड़ा फिट रखता है, फिज़िकली आपको एक्टिव रखता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करता है, आपकी रूह को डिटॉक्सिफ़ाई करता है, आपके नफ्स को डिटॉक्सिफ़ाई करता है। अच्छा, आजकल एक बीमारी बड़ी आम है। वो बीमारी ये है कि हम दूसरों को काटने की बीमारी। एक तो डॉगी काटता है ना, वो नहीं, लेकिन उसी तरह का काटना होता है जो एक इंसान दूसरे इंसान को काटता है जो उसको आगे बढ़ता है देखना नहीं चाहता, या जो खुद आगे बढ़ रहा हो वो चाहता है कि मेरे मुकाबले में और कोई ना आए, मैं ही हूँ मैदान में अकेले और मैं ही सब कुछ एंजॉय करूँ, बाकियों को फारिग करा दूँ। और उसके लिए लोग अक्सर करैक्टर असैसिनेशन का भी बहुत ओछा और घटिया हथियार इस्तेमाल करते हैं। इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कुरान की रूह से जितना नापसंदीदा किसी के किरदार की किरदार कशी करना, कहते हैं अगर आप किसी का ऐब जानते भी हैं तो उसकी पर्दा पोशी करें, ना कि जो ऐब आपने देखा नहीं, जानते नहीं, सिर्फ उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको पीछे धकेलने के लिए और अपने ज़ाती मुफाद के लिए किसी की किरदार कशी करना गुनाह कबीरा में से है। क्योंकि ये किसी की शख्सियत को, किसी की ज़िंदगी को और किसके मुस्तकबिल को डैमेज कर सकता है। ये टेम्परेरी सीटें, ओहदे, आगे नज़रों में आना, ये सब एक फुलझड़ी की मानंद है। जितनी देर फुलझड़ी जलती है ना, वो शोले से निकलते हैं, कुछ सेकंडों की गेम होती है। अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए। ये छोटी सी ज़िंदगी है, उसके बाद हमारा आखिरी ठिकाना कब्र है, और कब्र में ना आपका पैसा चलेगा, ना आपके सोर्सेस चलेंगे, ना आपका कुछ और चलेगा। तब अल्लाह होगा और अल्लाह के आगे आपको जवाबदेही का है इन तमाम अमाल की। रोज़े हशर ये नामा एक अमाल आपके सामने होगा और आपसे इससे पूछगछ होगी। आपको पता है अल्लाह अपने बंदे के हर ऐप से वाकिफ़ है, हर अच्छाई बुराई जानता है। लेकिन जब उसका इंतकाल होता है, उसकी मैयत पड़ी होती है, तो वो 4 फरिश्ते वहाँ भेज दिए जाते हैं जो देखते हैं कि लोग उसके हवाले से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर उनको, उन लोगों को 4 गवाही मिल जाती है ना, कुछ 4 लोग कह रहे हैं अच्छा इंसान था, हमदर्द था, नेक था, तो आप यकीन मानिए अल्लाह उन 4 लोगों की गवाही कबूल करके उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। हालांकि अल्लाह उसके अंदरूनी ऐब जानता है, लेकिन अल्लाह अपने बंदे को माफ़ करने के बहाने ढूंढता है। लेकिन किसी की किरदार कशी, किसी की शख्सियत को बुलडोज करना, किसी अब अपने आगे बढ़ने के लिए किसी को कुचल के निकलना, या किसी की लाशों पे खड़े होके लोगों के को धकेल के करना, ये इतना बुरा अंजाम है इसका। क्योंकि अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप नाराज़ करके और अल्लाह के बंदों की दिल आज़ारी करके, अल्लाह के बंदों का दिल दुखा के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। टेम्परेरी दुनियावी फ़वाइद शायद मिल जाए, लेकिन वो कभी सुकून नहीं देगा और वो कामयाबी कभी दायमी नहीं होंगी। अल्लाह का वादा है आप मरने से पहले एक्सपोज होके मरेंगे, ऐसे नहीं जाते। दुनिया आपको एक्सपोज होता देखेगी। बहरहाल जी, ऐसे आज की इस तरह के माशरे में, इस तरह की भाग दौड़ में, इस तरह की एक दूसरे के साथ रवैयों के साथ अगर खैर व बरकत चाहिए तो कुछ अमल ऐसे हैं जो हमें खैर व बरकत और हदायत का रास्ता दे सकते हैं। हमारी इस मुश्किल ज़िंदगी में इस हसद से, इस नफ़रतों से, इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए जो काम में, कारोबारों में रुकावटें देती हैं, तरक्की में रुकावट देती हैं, शादियों में रुकावट देती हैं, घरों की खुशियों में रुकावट देती हैं, एक बहुत ही अल्लाह का पसंदीदा अमल है। एक ही दिन आपने करना है और वो रमज़ान का कोई भी दिन आप मुंतखब कर सकते हैं। रमज़ान का एक दिन
70 गुना बढ़ा देगा उसके फ़ायदे और उसकी अफादियत को। ये इम्पॉर्टेंट है। अब किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद आप 7 बार दरूद पढ़कर दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना दरूद सारे ही बहुत प्यारे हैं। इवन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक कंप्लीट दरूद है। 7 बार आप सूरह दरूद इब्राहिमी पढ़कर या दरूद पाक पढ़कर आप 129 बार सूरह कौसर इसकी मैं तारीफ़ में बेशुमार बार कर चुकी हूँ। इसकी अफादियत और इसकी अहमियत बेशुमार है। सूरह कौसर 129 बार, जिसको आपने हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना है और एंड में आखिरी में फिर 7 बार दरूद इब्राहिमी या कोई भी दरूद पाक आप पढ़कर अपने तमाम मसाइब के लिए, तमाम मसाइल के लिए और तमाम मुश्किलात के लिए आप दुआ कीजिए। आपकी सारी दुआएं कबूल होंगी, बरकत पड़ेगी, रहमत पड़ेगी, अल्लाह आपके गुनाहों को बख्शेगा, अल्लाह आपको सेहत की नेमत अदा करेगा, अल्लाह आपके बच्चों की के लिए खुशियाँ लेके आएगा, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा, अल्लाह कारोबार में बरकत देगा, अल्लाह ज़िंदगी में बरकत देगा, अल्लाह वालिदैन के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। और जब आप जाते हैं ना बड़ी बड़ी दरगाहों पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे, पीर फ़कीर आपके होते हैं बुज़ुर्ग दुआ के लिए, अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। उनके पास बैठ के उनसे दुआ की अपील कीजिए। वो आपकी दुआ पे जब आमीन कहेंगे तो आप यकीन मानिए उनके आमीन कहने तक अल्लाह की बारगाह में ख़ास तौर पे इस हवाले में बाप की दुआ कबूल हो जाती है। मैं उन बदकिस्मतों से हूँ जिन्होंने 2 साल पहले अपने बाप को खोया, लेकिन हुक्म यह है कि अगर माँ बाप दुनिया में ना रहें तो उनकी कब्र पे जाके उनसे दुआ करें, दुआ की दरख्वास्त करें कि वो आपके मुश्किल के लिए अल्लाह ताला से आपके लिए दुआ करें, और वो करते हैं और वो कबूल होती है। और बाप की दुआ तो अर्श पे कहीं नहीं रुकती, सीधा अल्लाह के बारगाह में हाजिर होती है। माँ बाप की कदर करें, इस मुबारक महीने की कदर करें, अपनों से प्यार करें, नफ़रतों को, कदूरतों को, हसद को दिल से निकालें। ये बहुत बड़ी बीमारी है। बहुत शुक्रिया।